दोस्तों, भारत के आसपास ऐसे कई देश हैं जहां एक समय भारतीय संस्कृति फलती फूलती थी। वहां सनातन धर्म था और धर्म के हिसाब से ही सारी दिनचर्या की जाती थी। समय के साथ ये देश अपनी संस्कृति, धर्म और पहचान खोते गए। इन्हीं देशों में से एक देश है वियतनाम। आइए आज वियतनाम के बारे में कुछ बातें करते हैं। आज वियतनाम को उसके अमेरिका के साथ हुए संघर्ष के कारण जाना जाता है। यह युद्ध करीब 20 वर्ष चला। लोग ऐसा कहते हैं कि इस 20 वर्ष के युद्ध के बाद अमेरिका वहां से वापस लौट गया, जिसे अमेरिका की कूटनीतिक हार कहा जाता है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के लगभग 60 वर्ष और वियतनाम अमेरिका संबंधों के सामान्य होने के एक चौथाई सदी से भी अधिक समय के बाद वियतनाम हिंद प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में एक उभरती हुई शक्ति है और अमेरिका का महत्वपूर्ण साझीदार बन के उभर रहा है। कभी दुनिया के सबसे गरीब और सबसे अलग थलग देशों में से एक वियतनाम अब मध्यम आय वाला देश है, जिसकी आबादी गतिशील है, युवा है और भविष्य जिसका उज्जवल दिखता है। 1997 में आसियान में शामिल होने के बाद से वियतनाम ने क्षेत्रीय कूटनीति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वियतनाम की विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी देशों के मित्र और विश्वसनीय भागीदारों को एक रूप में लाना और कार्य करना है। वियतनाम ने जापान, चीन, भारत, रूस और अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम ने 2013 में एक व्यापक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की, जो आर्थिक, सुरक्षा, शैक्षिक, सांस्कृतिक और युद्ध विरासत के मुद्दों पर सहयोग सहित नाम के अलावा सभी मामलों में रणनीतिक थी। पूर्वी दक्षिणी चीन सागर में समुद्री सुरक्षा चौकियों और मेकांग नदी के प्रबंधन पर विवादों के बावजूद वियतनाम की बहुपक्षीय साझेदारी की नीति बरकरार रही है। राजनीतिक रूप से वियतनाम एक दलीय राज्य है जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वियतनाम की पीपुल्स आर्मी का राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव है। संविधान में अभिव्यक्ति, राय और भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, परंतु व्यवहार में इसे लागू नहीं किया गया है। वियतनाम के जीवंत नागरिक समाज और सोशल मीडिया पर बढ़ते प्रतिबंध, जो अनौपचारिक अभिनेताओं जैसे ब्लॉगर्स इत्यादि को कानूनी रूप से पंजीकृत कर गैर सरकारी संगठन दोनों को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। मानवाधिकार अमेरिका वियतनाम संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। हालांकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने वियतनामी नेताओं को आश्वासन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम की भिन्न राजनीतिक व्यवस्था का सम्मान करता रहेगा। वियतनाम में करीब 70,000 हिंदू रहते हैं। ये हिंदू ज़्यादातर बालमोन चाम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। वियतनाम में हिंदू धर्म को मुख्य रूप से इसी समुदाय के लोग मानते हैं। वियतनाम में कभी हिंदुओं की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब यह कम हो गई है। वियतनाम को प्राचीन काल में ग्रेटर इंडिया का हिस्सा माना जाता था। हालांकि यह कभी हिंदू बहुल देश नहीं बन पाया। वहाँ अब ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म और देसी धर्म को मानते हैं, जिसे लोक धर्म कहा जाता है। देसी धर्म में स्थानीय आत्माओं, देवताओं और देवी माँ की पूजा की जाती है। वियतनाम में धार्मिक अनुयायी पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम प्रांतों में रहते हैं। हिंदुओं का चंपा समुदाय 2000 साल के इतिहास के साथ अब भी बचा है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म खत्म होने की कगार पर है। चंपा क्षेत्र प्राचीन काल में हिंदू राज्य और हिंदू धर्म का गढ़ था। चंपा के कुछ पुराने बचे मंदिर इस बात के गवाह हैं
कि कभी यहाँ हिंदू धर्म का बोलबाला था। यहाँ के स्थानीय समुदाय चम का शासन दूसरी शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। चम समुदाय की ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी। बाद में उनमें से कई ने बौद्ध धर्म और फिर इस्लाम धर्म अपना लिया। एक ज़माने में हो ची मिन्ह जैसे वियतनाम के दक्षिणी शहरों में काफ़ी हिंदू आबादी रहती थी। अब भी कुछ हैं, कुछ पुराने, कुछ मिली-जुली नस्ल वाले लोग इस शहर में रहते हैं। 18वीं शताब्दी में बने इस मंदिर की देखभाल करने वाले मुतैया आधे भारतीय और आधे वियतनामी हैं। उनके पूर्वज तमिलनाडु से आकर यहाँ बस गए थे और शादियाँ भी यहीं की। हिंदू धर्म से ये हमेशा ही जुड़े रहे। 2021 की जनगणना के अनुसार वियतनाम की धार्मिक जनसांख्यिकी इस प्रकार है। 86.32% लोग धर्म या गैर धार्मिक हैं। 6% लोग कैथोलिक धर्म, 5% लोग बौद्ध धर्म, 1% लोग होहाइज्म, 1% प्रोटेस्टेंटवाद, 1% काओवाद और 1% अन्य जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये भारतीय संस्कृति से संबद्ध उन देशों में से है जहाँ से हिंदू पहले बौद्ध और फिर मुसलमान हो गए।